नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉब ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जिन बच्चों ने या तो आईटीआई में एडमिशन ले रखा है या फिर जो आईटीआई करने के बाद में कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से थ्योरी पढ़नी चाहिए। थ्योरी पढ़ने का मेरा यहाँ पे मतलब है कि कितना टाइम आपको थ्योरी को कंप्लीट करने में देना चाहिए। कुछ बच्चों का, कुछ टीचर का विचार होता है कि थ्योरी को 4 से 6 महीने के अंदर पढ़ना चाहिए। कुछ का विचार होता है कि 2 महीने के अंदर थ्योरी को खत्म किया जा सकता है। तो कितना टाइम सूटेबल रहता है, कितने टाइम के अंदर आपको थ्योरी कंप्लीट करनी चाहिए जिससे कि आपकी थ्योरी भी सही टाइम पे कंप्लीट हो जाए। और ज़्यादा टाइम तक अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आप पीछे के जो टॉपिक्स है वो भूलते चले जाओगे। तो कंप्लीट यानी कि जो सूटेबल टाइम है, सुफिशियंट टाइम, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद में जो एमसीक्यूज है यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उनकी प्रैक्टिस आपको कब करनी चाहिए, थ्योरी के साथ साथ में करनी चाहिए, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में करनी चाहिए, किस हिसाब से उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी को लिख के आपको अभ्यास करना चाहिए या फिर बिना लिखे आपको याद करना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं उनका ये विचार होता है कि लिख लिख के याद करने से आप भूलोगे नहीं। कुछ बच्चे ये होते हैं कि उनका विचार ये होता है कि आप लिख के वगैरह पढ़ो, क्योंकि लिखने से आपका बहुत ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कोचिंग पर भी आपका मेरा जो डिसीजन है, मेरी जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोचिंग करनी चाहिए तो किन किन बच्चों को करनी चाहिए, किन बच्चों को कोचिंग नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आईटीआई के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में जो मोस्टली जो कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, उन सभी को मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा, सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। उसके बाद में भी आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का आईटीआई की तैयारी को लेकर के आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह जाता है, चाहे आप आईटीआई में एडमिशन ले रखा हो आपने, चाहे आप कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर है वो जरूर देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आईटीआई की जो थ्योरी है उसको कितने टाइम में कंप्लीट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए भी तैयारी करने के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए या फिटर की थ्योरी को कंप्लीट करनी चाहिए, किसी भी ट्रेड की थ्योरी हो, उसके लिए सफिशिएंट टाइम कितना होना चाहिए जिससे कि थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, जिससे कि बच्चे पीछे की चीज़ें वो भूले भी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 से 4 महीना का जो टाइम है वो आपको थ्योरी कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। दोस्तों, 3 महीने का टाइम है। जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है अच्छी तरीके से, यानी कि रेगुलर क्लासेज अटेंड करके जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, ठीक है, उनका थोड़ा सा लेवल जो अच्छा है वो 3 महीने के अंदर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो, चाहे फिटर की थ्योरी हो, चाहे वेल्डर की थ्योरी हो, वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मीडियम और जो लो ऑर्डर के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे 4 महीने तक का टाइम रहेगा, यानी कि 3 से 4 महीने तक का जो टाइम होता है वो किसी भी ट्रेड की थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट टाइम रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि थ्योरी को किस हिसाब से लिखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए या नोट्स नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों देखिए, जो बच्चे आईटीआई अभी कर रहे हैं उनके चाहे सेमेस्टर वाइज हो चाहे उनके ईयरली एग्जामिनेशन हो, उनको तो देखिए प्रत्येक सेमेस्टर वाइज उनको जो नोट्स है, जो टीचर पढ़ा रहा है अच्छी तरीके से उनको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि यही नोट्स है वो आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में काम आ जाएंगे, ठीक है। उनके लिए हो गई ये बात। उसके बाद में बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों की। यहाँ पे 2 लेवल के बच्चे होते हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जिन्होंने लगातार कॉलेज अटेंड कर रखा हो, अच्छी तरीके से आईटीआई जिन बच्चों ने कर रखी है, ठीक है, उन बच्चों के लिए। दूसरे वो बच्चे होते हैं जिन्होंने आईटीआई रेगुलर गए नहीं है, थ्योरी उन्होंने अच्छी तरीके से कॉलेज में पढ़ी नहीं है, एक दूसरे टाइप के वो बच्चे हैं। तो जो पहले टाइप के बच्चे जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, जो भी आपकी ट्रेड है उसकी थ्योरी का अध्ययन अच्छे तरीके से कर रखा है और उसके बाद में आपने 2, 3, 4, 5 कंपटीशन एग्जामिनेशन दे दिए, तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी जो भी टॉपिक लेके बैठो ट्रेड थ्योरी का, उस टॉपिक के लिए आप नोटबुक लेके साथ में बैठिए, लेकिन वो सभी टॉपिक्स है जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं या फिर जिन पे आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, या फिर आप जब एमसीक्यूज का अभ्यास करोगे उस टाइम आपको उनको रिपीट करने की या फिर उनको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, उन टॉपिक को आपको लिखते जाना है। कंप्लीट A to Z थ्योरी है, जो टॉपिक्स है वो आपको नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने थ्योरी है वो कॉलेज के अंदर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है। थ्योरी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ने का यहाँ पे मेरा मतलब है दोस्तों कि कम से कम आपने 60% थ्योरी है वो भी आपने कॉलेज के अंदर अटेंड नहीं किया, टीचर से नहीं पढ़ी है। तो उन बच्चों को, और जो बच्चे नए हैं कंपटीशन एग्जाम उन्होंने कभी दिया ही नहीं है,
उन सभी बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको कम से कम एक बार जो थ्योरी है A to Z टॉपिक वाइज थ्योरी को नोट्स बनाने चाहिए दोस्तों। नोट्स आपके लिए अच्छी तरीके से जो आप कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें काफ़ी अच्छी भूमिका अदा करने वाले हैं दोस्तों। तो ये दोनों टाइप के बच्चे हो गए, उनके लिए थ्योरी का किस हिसाब से लिखना है या नहीं लिखना है ये मैटर हो गया दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, कि कुछ बच्चों का और कुछ टीचर का विचार होता है कि टॉपिक के साथ साथ में MCQs का अभ्यास करना चाहिए। कुछ का ये मत होता है कि कंप्लीट पहले थ्योरी कर लो, उसके बाद में जो MCQs है उनका अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों मैं मेरी ओपिनियन बताऊं, आपको जो थ्योरी की बुक्स है सबसे पहले उसका एक टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए। जैसे ही आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, दूसरी बुक आपको इस प्रकार की लेनी है जिसमें टॉपिक वाइज MCQs दे रखे हो। जैसे ही आपका थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उस MCQs वाली बुक से वही टॉपिक है उसके आपको MCQs करने चाहिए, जिससे आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। देखिए दोस्तों, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने भी सफिशिएंट नहीं होते। केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करोगे तो आपको एग्जामिनेशन के अंदर थ्योरी कितनी बड़ी होती है, थ्योरी का जो पोर्शन होता है वो सारा कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो कवर नहीं कर पाते। और केवल अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो भी आप कंपटीशन एग्जाम में MCQs है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो नहीं बना पाओगे। वहां पर भी आपको डाउट होगा कि इसका ये होना चाहिए ऑप्शन, इसका ये होना चाहिए ऑप्शन। तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है थ्योरी का, उसके बाद में आपका जो MCQs का टॉपिक है उसी टॉपिक MCQs है वो सभी आपको कंप्लीट करने चाहिए दोस्तों। इस हिसाब से आपको कंप्लीट थ्योरी और जो MCQs है उनका प्रैक्टिस आपको लगाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि कोचिंग को लेकर के भी काफ़ी टीचर्स का, काफ़ी स्टूडेंट्स का मत होता है कोचिंग करनी चाहिए, काफ़ी का ये मत होता है कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मेरी ओपिनियन में आपको बता देता हूँ, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि भी 2 लेवल के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक जिन्होंने IIT अच्छी तरीके से कर रखी है, दूसरे वो बच्चे जिन्होंने केवल और केवल पास होने के मकसद से कभी कॉलेज गए कभी कॉलेज नहीं गए, उनको पूरी थ्योरी का नॉलेज नहीं है। उन सब बच्चे, ये 2 टाइप के बच्चे हो गए। जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से रेगुलर क्लासेज अटेंड कर रखी है उनको यहाँ पे कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी जो आपने थ्योरी में पढ़ी है, चाहे वेल्डर, चाहे इलेक्ट्रिशियन, चाहे फिटर, कोई सी भी आपने ट्रेड में IIT कर रखी है, जो कॉलेज में आपने थ्योरी पढ़ी है वही आपको कोचिंग में पढ़ाई जाएगी। कोई नई चीज़ वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने कॉलेज सही ढंग से अटेंड नहीं किए, उन सब बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि आपको एक बार कम से कम कोचिंग जरूर लेनी चाहिए। जब आप कोचिंग लोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारा नया सीखने को मिलेगा। जिस हिसाब से आप सेल्फ स्टडी करोगे तो वहाँ पे आप रटन लगाओगे, वहाँ पे आपके कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। लेकिन आप जब कोचिंग करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो आपको एक बार कम से कम कोचिंग जरूर लेनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे क्या ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको केवल और केवल जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनको ही अभ्यास करने की आदत होती है, वो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यूट्यूब पे ही देखता हूँ, आप भी देखते होंगे बच्चे जहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाते हैं कि इसका A हो गया, इसका B हो गया, इसका C हो गया, इसका A हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं वो वीडियो देखते हैं। लेकिन हाँ ये सही है कि आपको ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस वहाँ से न करें जहाँ पे आपको A B C सीधा बताया जा रहा है। आपको वहां से प्रैक्टिस करना चाहिए दोस्तों कि जहां से आपकी और भी जो उस पर्सन से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है, चाहे 10 ही ऑब्जेक्टिव वो करवा रहा है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों के क्लियर करवा रहा है, वहां से आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इसी प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।